जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में हुई युद्ध की चर्चा पूरे विश्व भर में बनी रही। इस पूरे युद्ध के दौरान कई बड़े बड़े इंसिडेंट्स देखने को मिले, मगर इसी युद्ध के दौरान में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हुई। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान ने भारत पर लगभग 400 से 500 मिसाइलें दागी और ड्रोनों से जबरदस्त हमले किए, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने वो कर दिखाया जो अब तक सिर्फ मूवीज में ही देखा गया था। 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत पर करीब 400 से 500 मिसाइलें दागी, लेकिन भारत का सुदर्शन चक्र कहे जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि पूरी तरीके से एक्टिव था, उसने अधिकतर मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया। और यही एक रीजन है कि अब दुनिया भर में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर S-400 है क्या। सबने इसका काम तो देख लिया, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इस मिसाइल को दागने में कितना खर्चा आता है, ये मिसाइल कहाँ पे बनाया जाता है। तो ये बात करते हैं इस S-400 मिसाइल के बारे में। S-400 रशिया का बनाया हुआ दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे डेडली एयर डिफेंस सिस्टम है। ये ना सिर्फ दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करता है, बल्कि उसे आसमान में ही खत्म कर देता है। इसकी रडार की अगर मैं बात करता हूँ तो वो लगभग 600 किलोमीटर तक 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर तक मिसाइलों को मार के गिरा सकता है। अब आप ये समझिए कि कितना ताकतवर वेपन है ये। इसके अलावा मैं बात करूंगा इसके 4 मॉडल्स के बारे में, जिससे आपको शायद थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी इस मिसाइल के बारे में। इस मिसाइल का एक मॉडल है 48N6E3, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। इसके अलावा एक इनका जो सबसे पावरफुल वेपन है इसी S-400 की सीरीज के अंदर, वो है 40N6E, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है। उसके बाद में 2 शॉर्ट रेंज के वेपन्स और हैं, जो कि 9M96E और 9M96E2 है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, एक बार में ये सिस्टम 72 मिसाइलें दाग सकता है। और सबसे अच्छी चीज मिसाइल के बारे में वो ये है कि ये -50 डिग्री सेल्सियस से +70 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। यानी कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, रेगिस्तान हो, सूखा हो या फिर कैसी भी बर्फ पड़ रही हो, किसी भी दुश्मन का कोई भी मिसाइल अटैक इसको नहीं भेद पाएगा। ये पूरी तरीके से एक्टिव रहता है इतनी बुरी स्थिति में भी। अब आपको बताते हैं कि S-400 में से एक मिसाइल दागने में कितना खर्चा आता है। S-400 की सबसे महंगी मिसाइल 40N6E है, जिसकी कीमत करीब 1 से 2 मिलियन डॉलर यानी 8 से 16 करोड़ रुपए तक होती है। बाकी मिसाइलें भी 3 लाख डॉलर से शुरू होती हैं। यानी दुश्मन को गिराने का काम सस्ता नहीं, लेकिन जरूरी बहुत है। दोस्तों, इस S-400 की डील भारत ने रशिया के साथ 2018 में की थी। उस समय भारत ने 5 S-400 स्क्वाड्रन खरीदे थे, जिनकी कीमत लगभग 35,000 करोड़ रुपए थी। और ये वही समय था जब अमेरिका ने खुल करके भारत का विरोध किया था इस डील को लेकर के। उसने भारत को चेतावनी तक दे डाली थी कि अगर भारत रशिया से ही डील करता है तो शायद अमेरिका से हमारे संबंध बिल्कुल खराब हो जाएंगे। मगर दोस्तों, सबसे अच्छी चीज ये रही कि भारत के पास उस समय एक ऐसी लीडरशिप थी, और आज भी वही ऐसी लीडरशिप है जो कि अपने फैसले बिल्कुल खुलकर लेती है, अपने फैसलों को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट रहती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर मैसेज दिया कि भारत अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जब बात भारत की सिक्योरिटी की होगी, भारत की सुरक्षा की होगी, तो कहीं भी किसी भी तरह का दबाव भारत नहीं झेलेगा। और यही कारण था कि भारत ने अमेरिका को नजरअंदाज करते हुए इस डील को किया। इन मिसाइल्स को भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों सीमाओं पर तैनात किया हुआ है। यानी कि ये साफ है कि इसका इस्तेमाल थोड़ा खर्चीला जरूर है, लेकिन जब बात दुश्मनों के खात्मे की हो तो S-400 चुटकियों में तबाही मचा सकता है। और सेम चीज देखने को मिली जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 400 से 500 मिसाइलें दागी। ड्रोन्स की भरमार थी, मिसाइल्स की भरमार थी, लेकिन देखते ही देखते हमारे S-400 ने ये सारी मिसाइल्स, ये सारे के सारे ड्रोन्स हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, पाकिस्तान ने भारत की टॉप सिटीज को टारगेट करके मिसाइल्स दागी थी, मगर एक भी मिसाइल किसी भी शहर को टच तक नहीं कर पाई। दोस्तों, ये पावर है S-400 का। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था। भारत के पास आज के समय में इतने एडवांस्ड वेपन्स हैं जिसकी शायद पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर सकता है। और ये सब की सब चीज़ पॉसिबल हो पाई है, मुमकिन हो पाई है भारत की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से। आज जो लीडरशिप भारत के पास में है, शायद हो सकता है आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर भारत एक सुपर पावर बनकर के सामने आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इस बात को कहना।